नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकस्कोप पर। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी खबरों में से एक सामने आई है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और उसके सबसे सफल हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का 18 साल पुराना साथ अब खत्म हो गया है। ये खबर सुनकर करोड़ों सीएसके फैंस भावुक हैं, क्योंकि फ्लेमिंग सिर्फ एक कोच नहीं थे बल्कि टीम की पहचान बन चुके थे। उनके मार्गदर्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कई यादगार जीत हासिल की और आईपीएल की सबसे सफल टीमों में अपनी जगह बनाई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और अब सीएसके का भविष्य कैसा होगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तभी स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने टीम के साथ ऐसा रिश्ता बनाया जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। फ्लेमिंग की कोचिंग में सीएसके ने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों पर भरोसा किया और मुश्किल समय में भी टीम का आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत की बात की जाए तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की जोड़ी का नाम सबसे पहले आता है। मैदान पर धोनी कप्तानी करते थे, जबकि मैदान के बाहर रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी फ्लेमिंग निभाते थे। यही वजह थी कि सीएसके हर सीजन में मजबूत टीम बनकर सामने आती थी। चाहे युवा खिलाड़ी हों या अनुभवी, फ्लेमिंग हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना जानते थे। दोस्तों, फ्लेमिंग के कार्यकाल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 आईपीएल खिताब अपने नाम किए। इसके अलावा टीम कई बार फाइनल में भी पहुंची। सबसे बड़ी बात यह रही कि सीएसके हमेशा प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में गिनी जाती रही। यही निरंतरता स्टीफन फ्लेमिंग की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 18 साल बाद ये फैसला क्यों लिया गया। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार ये अलगाव आपसी सहमति से हुआ है। फ्लेमिंग ने अपने संदेश में कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहेगी और इस टीम के साथ बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में शामिल रहेंगे। ये बयान बताता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक कोच और फ्रेंचाइजी का नहीं था, बल्कि एक परिवार जैसा था। दोस्तों, अब सीएसके के सामने नई चुनौती होगी। इतने लंबे समय तक एक ही कोच के साथ खेलने के बाद नई सोच और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। नए कोच पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो टीम की उस संस्कृति और अनुशासन को बनाए रखें जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है। हालांकि सीएसके जैसी बड़ी टीम के पास अनुभवी खिलाड़ी, मजबूत सपोर्ट स्टाफ और शानदार मैनेजमेंट है। इसलिए फैंस को उम्मीद होगी कि टीम आने वाले सीजन में भी उसी जुनून के साथ मैदान पर उतरेगी। लेकिन ये भी सच है कि स्टीफन फ्लेमिंग की जगह भरना किसी भी नए कोच के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्लेमिंग का क्रिकेट अनुभव बेहद शानदार रहा है। उन्होंने बतौर खिलाड़ी और बतौर कोच दोनों भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी शांत सोच, सही फैसले और खिलाड़ियों पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। शायद यही कारण है कि दुनिया भर की टी20 लीगों में उनकी कोचिंग की हमेशा तारीफ होती रही है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में जब भी सुनहरे दौर की बात होगी, तब महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की जोड़ी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। इन दोनों ने मिलकर सीएसके को सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस की भावना बना दिया। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएसके बिना स्टीफन फ्लेमिंग के भी वही सफलता दोहरा पाएगी या फिर टीम को नए दौर में खुद को फिर से साबित करना होगा। इतना जरूर है कि फ्लेमिंग का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और उनका नाम हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सीएसके को स्टीफन फ्लेमिंग को और आगे भी हेड कोच बनाए रखना चाहिए था, या अब नए दौर की शुरुआत सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकस्कोप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। धन्यवाद।